वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ऋतिक रोशन की अपकमिंग बड़े से बड़ी फिल्म क्यों ना आ जाए, वॉर 2 आ रही है ना। कितनी बड़ी फिल्म है, लेकिन अभी भी अगर मैं आपको चॉइस दूं क्रिश 4 या वॉर 2, ज्यादा ऑडियंस क्रिश 4 को चूज करेगी। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि वॉर 2 बड़ी फिल्म नहीं है, वो है, बट क्रिश के साथ जो हम लोगों का बचपन गुजरा है, जो लिंक है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। और बिलीव मी, इससे पहले मैंने क्रिश 4 की आपको जितनी भी अपडेट्स दी हैं, वो भाई साहब कुछ भी नहीं थी आज की अपडेट के आगे, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स कमाल। यानी कि अब मैं अगर ये बोलूं कि पहले जहां पर ये अपडेट्स होती थी, एंड पे हमें डाउट ही होता था कि पता नहीं क्रिश 4 बनेगी नहीं बनेगी। मेकर्स कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे, कभी ऋतिक रोशन रेडी नहीं होते थे, कभी जो उनके फादर हैं राकेश रोशन जिन्होंने बनानी है वो रेडी नहीं हो रहे होते। तो अब भी भाई साहब जो न्यूज है वो सुनने के बाद मैं कहता हूं, आपको मजा ना आया तो भाई साहब चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। यस, इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं भी दे रहा हूं तो मतलब कमाल हुआ है। क्या सारा सीन है, कंप्लीट देखते हैं। तो भाई साहब क्रिश 4 के फैंस, वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो नाउ गाइस, पहले मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट बताऊंगा, बाद में भाई साहब जो भी न्यूज चल रही है उस पर बात करते हैं। तो गाइस, वॉर 2 के बाद, वॉर 2 जैसे ही थिएटर में रिलीज होगी तो उसके बाद ऋतिक रोशन की जो नेक्स्ट फिल्म होने वाली है वो होने वाली है क्रिश 4 मेरा भाई। भाई शुक्र है, बिलीव मी, मैंने कहा यार फाइनली ऋतिक रोशन को भी अक्ल आई है। ये मैं लिटरली ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं भाई, मुझे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना ऋतिक रोशन अपना पोटेंशियल भूल चुके थे। भाई वो बंदा नॉर्मल एक्टर नहीं है, 1000 करोड़ उसके लिए नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल मेरा भाई। तो भाई अब ना आकर एक भाई ऋतिक रोशन है और दूसरा सलमान खान, मैं अक्सर इनको लेकर बोलता हूं, इन दोनों एक्टर्स को पता नहीं हो क्या गया है, अपना पोटेंशियल ये लोग भूल चुके हैं। 1000 करोड़ भाई साहब इनके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ये पता नहीं क्या बनाते रहते हैं। सो अभी मुझे लगता है सलमान खान भी जाग चुके हैं। अगले साल 2025 में बहुत बड़ी फिल्म है उनकी, अपकमिंग फिल्म्स वैसे भी बड़ी हैं। अब नाउ भाई साहब मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऋतिक रोशन तबाही मचाने वाले हैं। अपडेट्स की तरफ भी चलेंगे कि क्या सीन है भाई साहब और क्या होने वाला है। सो नाउ भाई साहब, अपडेट्स ये हैं, जो राकेश रोशन है भाई, उन्होंने इस फिल्म की यानी कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब मैं ऑलमोस्ट का नाम अपने पास से ऐड कर रहा हूं। वैसे जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग राकेश रोशन ने क्रिश 4 की स्क्रिप्ट जो है वो डन कर ली है। अब गाइस यहां पर मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा, गाइस पीछे लेकर जाऊंगा। ऑलमोस्ट लास्ट अपडेट आई थी जो लास्ट ईयर आई थी, वो अपडेट क्या थी जरा मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा, खुद राकेश रोशन के वर्ड से, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई साहब क्या चीजें चल रही हैं और राकेश रोशन उनको किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बोला था, आई वॉन्ट मेक क्रिश 4 टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड। मैं तब तक क्रिश 4 नहीं बनाऊंगा जब तक मैं अंदर से सेटिस्फाइड ना हो। भाई बाहर से तो मैं बोलूंगा सब रेडी है, ये वो ठीक है भाई साहब, लेकिन जब तक मेरा दिल ना माना तब तक नहीं। कि ये पुरानी अपडेट है पिछले साल की ऑलमोस्ट। कहते हैं, वी हैव गॉट द स्क्रिप्ट रेडी। स्क्रिप्ट रेडी है भाई, काफी टाइम से स्क्रिप्ट रेडी है, बट वी कीप ऑन इम्प्रोविजिंग। आई स्टिल फील देयर इज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। वी कांट मेक फिल्म ऑन बजट एज हाई एज हॉलीवुड एंड हेंस आवर कंटेंट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर हीरोज। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वी हैव गॉट अ ग्रेट स्टोरी एंड वी आर अ न्यू जस्ट रीटचिंग इट। स्क्रिप्ट रेडी थी भाई बहुत पहले से ही। और ऑफ कोर्स एक बात याद रखिएगा, जब भी जो मल्टीपल पार्ट्स वाली फिल्म्स होती हैं, सिर्फ उनका पहला पार्ट जो होता है उसकी स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसकी जो अगली स्क्रिप्ट होती है पार्ट 2 3 उन पर टाइम कम लगता है। तो राकेश रोशन के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट कब की रेडी थी, लेकिन वो भाई साहब उस तरह की फिल्म नहीं बनाना चाहते जिसमें सुपर हीरोज का सिर्फ एक्शन हो, सिर्फ एक्शन ना हो, कहानी भी हो भाई, कहानी भी हो। और याद रखिएगा, अगर भाई साहब राकेश रोशन जो बोल रहे हैं वो करने में कामयाब हो जाते हैं, भाई इस फिल्म की आप ओपनिंग ही, मैं आपको क्या बोलता हूं कि जो फ्यूचर में बॉलीवुड की जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं भाई साहब, साउथ को तो छोड़ दो ना, फ्यूचर में बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, जिस फिल्म में मुझे 100 करोड़ की डे वन की नेट कलेक्शन जिन फिल्म्स की नजर आती है, 100 करोड़ डे वन नेट, अभी तक कोई भी नहीं गया। अभी तक सिंगल डे
डे 1 में नहीं आता, सिंगल डे कोई डे 3 था या 4 था, जवान था, जिसकी सिंगल डे की कलेक्शन नेट जो हुई थी वो आई थिंक सो 80 करोड़ या 70 करोड़ थी। लेकिन जो भी है मुद्दा ये कि 100 करोड़ की नेट कलेक्शन अभी तक भाई साहब किसी भी बॉलीवुड फिल्म की नहीं हुई डे 1 की। मुझे फ्यूचर्स की जो अपकमिंग फिल्म्स है बॉलीवुड की, उसमें से पठान वर्सेस टाइगर, और उसके बाद भाई साहब पठान 2 को भी मैं बोल सकता हूं, एंड भाई क्रिश 4। लेकिन 2 अगर कंफर्म फिल्म की या 3 कंफर्म फिल्म की बताऊं ना, तो पठान वर्सेस टाइगर, रावण 2, क्रिश 4, ये 3 अपकमिंग ऐसी फिल्म है जिनका मैं गारंटेड बोल सकता हूं डे 100 करोड़ नेट होगा, अगर जिस तरह से मेकर्स बोल रहे हैं उस तरह से बना। राकेश रोशन ने बहुत बड़ी बात किया कि हॉलीवुड लेवल के भाई साहब सारा कुछ बन सकता है, सुपर हीरोज बनाए जा सकते हैं, वीएफएक्स होगा, सब कुछ होगा, एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, बट कहानी इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट कब की रेडी है। तो भाई साहब अब जो अपडेट्स लेटेस्ट आई हैं मैं आपको वो बताने लगा हूं, और वो सुनकर आई नो आपको मजा आएगा। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग राकेश रोशन ने जो भाई साहब स्क्रिप्ट है जो भी है उसको फाइनलाइज कर लिया है, जो पुरानी स्क्रिप्ट में चेंजिंग्स करने थे उसको कंप्लीट कर लिया है भाई साहब। अभी जो नेक्स्ट मूव होगा इनका वो ये है कि इसी साल में ये स्क्रिप्ट नंबर 1 डन कर देंगे, उसको सबमिट करा देंगे जिधर भी कराना है, आई डोंट नो, होता होगा इनका कोई सीन। फिर नेक्स्ट जो ईयर होगा उसके फर्स्ट क्वार्टर में, पहले जो 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में भाई साहब जो स्क्रिप्ट कंप्लीट होगी डन होगी उसको भाई साहब फाइनलाइज कराएंगे, और जैसे ही वॉर 2 रिलीज होगी, वॉर 2 के रिलीज होने के फौरन बाद क्रिश 4 के शूट का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। यस मेरा भाई, क्रिश 4 पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, और अपडेट गाइस यही मिलने को आ रही है कि भाई साहब अभी ये फिल्म ऑलमोस्ट प्री प्रोडक्शन में भी फाइनल स्टेज पर है, सिर्फ स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, प्री प्रोडक्शन आपको पता भी है इस फिल्म का कई सालों से चल रहा है भाई। 2013 में क्रिश 3 आई थी, लगभग 11 इयर्स तो ऐसे ही गुजर चुके हैं। अगले साल अगर वॉर 2 के बाद शूटिंग स्टार्ट होती है तो ऑलमोस्ट भाई साहब ये बन जाएंगे 12 इयर्स, यानी कि 12 साल के बाद अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग। तो राकेश रोशन ने कहीं ना कहीं प्री प्रोडक्शन का काम बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया होगा। प्री प्रोडक्शन कहां शूटिंग होगी, वीएफएक्स इस लेवल का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई साहब एक और अच्छा मैं न्यूज देता चलूं, क्रिश 4 में मेनी पॉसिबिलिटीज कि हमें न्यू वर्ल्ड देखने को मिलेगी। न्यू वर्ल्ड जैसे केजीएफ की अपनी दुनिया थी, सलार की अपनी दुनिया है, इसी तरह से ये लोग डिजाइन करेंगे। अब वो किस तरह से होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी थी कि जादू है बीच में कोई मिल गया वाला, तो ये सारी भाई साहब अभी इनको र्यूमर ही माल कर चलेंगे। लेकिन बहुत बड़ी न्यूज कि भाई साहब अगली फिल्म होगी क्रिश 4 वॉर 2 के बाद। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड रिलीज डेट पर बात करूं, मान लेते हैं जैसा मेकर्स बोल रहे हैं कि वॉर 2 के बाद फौरन से क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट होगी। वॉर 2 आ रही है अगस्त में, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, यानी कि आप मान के चल सकते हो कि अगले साल के आखिर में शूट स्टार्ट होगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें 2026 के लास्ट में या फिर 2027 के स्टार्ट में देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी आएगी अनबिलीवेबल सा सीन होगा। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि क्रिश 4 का बेसब्री के साथ वेट करें, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।